Hello and what's up guys? How are you? I am Vijay Koladra and welcome back to my channel. तो गाइस आज के इस वीडियो पे हम React.js की मदद से कंप्लीट CRUD ऑपरेशन देखने वाले हैं कि किस तरह से हम React.js में API की मदद से हम CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, वो आज की इस वीडियो पे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर ले ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। और गाइस हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, तो प्लीज़ मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाँ, कमेंट करके करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में किस पर लाऊं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक डेमो ऐप यहाँ पर क्रिएट करके रखा है। तो हम आज की इस वीडियो पर हम इसी को ही सेम टू सेम अगेन एक बनाएंगे कि हम किस तरह से React.js की मदद से कंप्लीट CRUD API के साथ ऑपरेशन कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर डेमो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सबसे पहले जितने भी हमारी इस API में जितनी भी हमारे रिकॉर्ड सेव है वो हमने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट की मदद से हमने यहाँ पर फेच करवा लिया है। और दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम और ईमेल है। जैसे हम यहाँ पर नेम और ईमेल फिल करेंगे तो चलिए हम यहाँ पर फिल करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेटा हो सक्सेसफुली हमारी पोस्ट API की रिक्वेस्ट की मदद से हमारा डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो गया है, और उसी के हम गेट की मदद से हम यहाँ पर इसको फेच कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना पेज को रिलोड किए हम डेटा को सेव करके यहाँ पर शो करवा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट। तो चलिए अब हम इस एडिट और डिलीट दोनों का बटन का ऑपरेशन देखते हैं। तो इनमें से सबसे पहले देखते हैं डिलीट। तो मैं यहाँ पर 2 नंबर वाला जो डेमो का रिकॉर्ड है उसको डिलीट करता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पर डिलीट पर की ऊपर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 नंबर का रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ऐसे ही हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा एडिट का। तो जैसे ही हम यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक डिफरेंट URL पर ले जाएगा, और वहाँ पर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो भी हमने डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल होके आ गई। तो अब हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे YouTube चैनल का नाम टाइप करते हैं और आपको यहाँ पर सिंपली अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड विथ विजू जो नेम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो आज के इस वीडियो पर हम इसी डेमो को पूरा को बनाएंगे। तो चलिए अब कोड करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अब हमें रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट पैकेजेस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से सबसे पहला है हमारा Axios की मदद से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट फॉर द ब्राउज़र। मीन्स कि हम इस Axios की मदद से हम प्रॉमिस बेस्ड API को कॉल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हम गेट, पोस्ट, पुट और पेज सभी रिक्वेस्ट को इस Axios की मदद से हम कर सकते हैं। और दूसरा होगा हमारा JSON सर्वर, जो कि हमें एक ऐसा फेक REST API प्रोवाइड करेगा जिसकी मदद से हम विथआउट बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन वी कैन यूज़ REST API। सो JSON सर्वर हमें उस लिए हेल्प करेगा। और तीसरा होगा हमारा React राउटर DOM, जिसकी मदद से हम हमारी इस React.js की एप्लीकेशन में हम राउटिंग को यूज़ करेंगे। तो React राउटर DOM हमें राउटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम इसी को यूज़ करते हैं। तो चलिए अब एक नया फ्रेश न्यू React.js का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर किसी भी आपको जहाँ पर भी आपको नई React.js की एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो वहाँ पर जाके आपको सिंपली राइट क्लिक करके आपका कोई भी कंसोल या CMD या फिर अगर आपके सिस्टम में Git इंस्टॉल है तो आप सिंपली Git बेस हियर पर क्लिक करें ताकि हमारा जो Git बेस है वो हमारे इस डेस्कटॉप पर खुल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है npx create react app और हमारा ऐप का नाम जो कि होगा हमारा CRUD ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ CRUD ऑपरेशन। आप अपनी मर्जी से जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख दीजिए और सिंपली एंटर की प्रेस कीजिए। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे नया React ऐप अभी क्रिएट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों। मेक श्योर आपकी इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट रहना चाहिए और ये आपकी सिस्टम की हिसाब से यहाँ पर डाउनलोड होगा। तो जैसा हम अभी यहाँ पर वेट करेंगे जब तक हमारा ये React.js का ऐप
कंप्लीट क्रिएट हो जाए तब तक। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली हम अब इस कंसोल को यहाँ से क्लोज करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा CRUD ऑपरेशन नाम का ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली आपको इस पूरे फोल्डर को अपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर ओपन करना है। तो मेरे इस केस में मैं VS कोड का यूज़ करता हूँ। अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली ब्राउज़र पर टाइप करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन VS कोड। तो यहाँ पर सबसे पहले लिंक आएगी code.visualstudio.com और आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर विंडोज़ के लिए डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए हम इस फोल्डर को हमारे VS कोड में ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा React.js की एप्लीकेशन हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन कर ली है। तो इसमें से सबसे पहले हमें रिक्वायर पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टर्मिनल में जाकर यहाँ पर न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो VS कोड में इनबिल्ट टर्मिनल आता है, उसकी मदद से हम किसी भी थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारा प्लगइन है जो हो Axios। तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर यहाँ पर npm i Axios पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कमांड कॉपी हो जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पर कंसोल में जाकर पेस्ट कर दीजिए तो हमारा Axios है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला JSON सर्वर, यहाँ पर भी इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर अगेन इसको पेस्ट करके एंटर प्रेस कीजिए और हमारा जो लास्ट वाला है वो है React राउटर DOM जो कि हमें राउटिंग के लिए हेल्प करता है, तो उसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। फिर सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वो इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर तीसरा वाला भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो भी अनयूज फाइल है उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर SRC में जाना है और ये जो जितनी भी यहाँ फाइल है उसको हम सबसे पहले रिमूव करेंगे ताकि हम अपनी खुद की फाइल लिखकर, अपनी खुद की CSS लिखकर हम अपनी खुद की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले हमारा app.css और app.test इंडेक्स, लोगो और ये सब यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। और चलिए अब इस हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को हम यहाँ पर रन करते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है npm start। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन हमारे इस ब्राउज़र पर रन होने लगेगी। यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ एरर आएगी, वो हमें सोल्व करनी है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितनी भी फाइल डिलीट की उस फाइल के रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, तो हमें सबसे पहले उनको डिलीट करना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा index.js में और यहाँ पर जाकर हमें, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें रिपोर्ट वेब वाइटल की अभी ज़रूरत नहीं है और इसको भी यहाँ पर हटाना है और ये इंडेक्स फाइल को भी हमने हटा देना है क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दी थी। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, तो हमें जाना होगा इस ऐप फाइल में। तो सबसे पहले पूरा का पूरा कोड यहाँ से डिलीट करके आप एक नया कंपोनेंट क्रिएट करिए। सिंपली आप यहाँ पर टाइप करेंगे RAFCE, ये हमारा स्निपेट होता है जो हमें रिएक्ट, यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंशन में और यहाँ पर आप टाइप करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अगर आपके केस में इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर सेव करेंगे तो और ब्राउज़र पर जाकर हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऐप सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो रहा है। तो ये जो अनयूज टैब है उसको हम यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, इसको भी, अब इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारी इस एप्लीकेशन में हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे।
मतलब कि हम एक एप्लीकेशन में बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। इसके लिए हमें जाना होगा बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है बूटस्ट्रैप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सबसे पहला वेबसाइट है getbootstrap.com। यहाँ पर जाकर सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसी तरह भी अपने रिएक्ट की एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। मीन्स आप npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करेंगे तो ये जो बूटस्ट्रैप है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हम इस वीडियो के में हम CDN के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे। तो हम ये जो CDN है CSS का, उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर जो index.html है यहीं से हमारी पूरी फाइल सर्व होती है। तो हम यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। हेड टैग के अंदर आप जैसे पेस्ट करेंगे, और दूसरा वाला लिंक है हमारा जावास्क्रिप्ट बंडल, इसको भी हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर इंस्टॉल करने रख देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ एक बार ब्राउज़र पर जाकर चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। मतलब अब हमारे इस सिस्टम में बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एक बार पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग यहाँ पर करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि मैंने डिज़ाइनिंग कैसे किया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले फाइल्स एंड फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पेजेस में फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे पेजेस नाम का, ताकि हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन एकदम स्ट्रक्चर वाइज हो जाए। उसके अंदर हम सबसे पहला पेज क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा होम पेज home.js, और यहाँ पर रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होम कंपोनेंट। और दूसरा हमारा पेज होगा वो होगा एडिट के लिए, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे edit.js। इसमें भी हम रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट और इसको सेव कर देंगे। अब हम हमारी इस एप्लीकेशन में हमें रिएक्ट राउटर को सेटअप करना होगा, इसलिए हमें जाना होगा हमारे इस app.js में, और यहाँ से हमें सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ब्राउज़र राउटर यहाँ पर आ चुका है। तो हम सिंपली अब इस डिव को हम एम्प्टी फ्रेगमेंट के साथ रैप कर देते हैं। उसके बाद हमें पूरी की पूरी कंपोनेंट को इस ब्राउज़र राउटर से हमें रैप करना होगा, ताकि हमारे जितने भी सब कंपोनेंट है उसको हमारा इस राउटर का एक्सेस हो जाए। और दूसरे में हम अब हम इसमें से एक राउट्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना होगा राउट्स एंड वन मोर इज राउट। इन तीनों की मदद से हम हमारी इस एप्लीकेशन में राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे राउट्स, और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे राउट का। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है राउट, और यहाँ पर हम अभी हमें इसको एलिमेंट देने होंगे। सबसे पहला होगा हमारा पाथ, कि हम किस पाथ पर किसको रेंडर करवाना चाहते। तो हम यहाँ पर स्लैश पर हमने जो अभी एलिमेंट क्रिएट मीन्स के जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पर रेंडर करवाना चाहते। तो आपको यहाँ पर उस कंपोनेंट को यहाँ पर रेंडर करना होगा। तो सिंपली आपको ओपनिंग करली ब्रैकेट और जो भी अपने फाइल का नाम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पहला लिंक आ चुका है, उस पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्ट होम फ्रॉम होम। सो अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लोज करके इस राउट को यहाँ पर से क्लोज कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सक्सेसफुल एक राउट क्रिएट कर दिया। दूसरा राउट हमें एडिट के लिए करना होगा, तो इसके लिए हम सेम इसी को कॉपी करेंगे, लेकिन वो राउट हमारा होगा डायनेमिक। इसलिए हमें यहाँ पर हमें टाइप करना होगा एडिट और स्लैश करके हम यहाँ पर कॉलन और आईडी, मतलब ये जो हमारी आईडी है वो डायनेमिकली आएगी। सो हम यहाँ पर इस डायनेमिक राउटिंग का यूज़ करना होगा, और यहाँ पर होम की जगह हमें अब यहाँ पर एडिट कंपोनेंट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सजेशन में एडिट का पेज आ गया। उसे जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हम सेव करेंगे तो और यहाँ पर ब्राउज़र पर जाकर हम चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा होम पेज जो पेज है वो यहाँ पर रेंडर हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर होम लिखा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, दिस इज होम पेज, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ से चेंज हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज होम पेज। तो अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पर सक्सेसफुली हमारे पेजेस क्रिएट कर दिए। तो अभी मैं यहाँ पर फटाक से डिज़ाइनिंग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उसको समझाऊँगा।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली डिज़ाइन को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। सिंपली अब मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिंपली होम पेज में जाकर बूटस्ट्रैप की जो भी क्लासेस है उसको मैंने यूज़ करके यहाँ पर इसको यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सबसे पहले कंटेनर लिया है जो कि बूटस्ट्रैप में इनबिल्ट क्लास आता है। अगर आपको बूटस्ट्रैप का नॉलेज है तो आपको ये आसानी से समझ आएगा, वरना ये ट्यूटोरियल हमारे मेनली फोकस है एपीआई पे, सो हमने यहाँ पर डिज़ाइन को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहला डेटा होगा हमारा, इस डेटा को यहाँ पर डायनेमिक लाना। उसके पहले हमें हमारे इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे इस एपीआई को सेटअप करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर जेसन सर्वर को इंस्टॉल किया था। तो आपको सबसे पहले अपने मेन रूट पर यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम आपको लिखना है db.json। याद रहे आपको इसी नाम की फ़ाइल क्रिएट करनी है और यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर ओपनिंग करनी ब्रैकेट, और यहाँ पर आपको अपना जो भी मेरे केस में यहाँ पर हम यूज़र के साथ एपीआई क्रिएट कर ऑपरेशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर यूज़र्स नाम लिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट करके यहाँ पर हमें डेटा इंस्टॉल देना है। सबसे पहला होगा हमारा आईडी जो कि होगी 1। यहाँ पर हम डमी डेटा एक डमी डेटा यहाँ पर डाल देते ताकि हमें पता चले कि हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स एकदम अच्छा है, अच्छे से वो वर्क कर रहा है कि नहीं। बाद में हम इसको पूरी की पूरी फाइल को डायनेमिकली बनाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम इसी के फाइल को हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मीन्स जो भी यूज़र नेम और ईमेल डालेंगे उसको हम यहाँ पर स्टोर करेंगे, उसको हम रीड, डिलीट और अपडेट करेंगे। तो आपको इसी फाइल का स्ट्रक्चर करके यहाँ पर करना है। और अब आपको जाना है यहाँ पर पैकेज.json में, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट आपको लिखनी होगी। तो यहाँ पर हम नाम देंगे सबसे पहले सर्वर, और उस स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे जेसन सर्वर -वॉच db.json। और हम यहाँ पर हमें पोर्ट भी डिफाइन करना होगा, इसलिए पोर्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 8000। जैसे ही आप इस स्क्रिप्ट लिख के सेव करेंगे और आपको यहाँ पर एक और नया टर्मिनल खोलेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, टाइप करना होगा npm run server। जैसे ही आप यहाँ पर npm run server करके कमांड क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लिए रिसोर्सेज यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। आप चाहे तो होम पेज पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ये जो लोकल होस्ट यूज़र है उसको आपको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करेंगे, फिर आपको यहाँ पर ब्राउज़र पर जाकर इसको जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, मतलब कि अभी हमारा पूरा यहाँ पर हमें आएगा 8000 और /users। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एपीआई यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम इसी राउट की मदद से यहाँ पर हम गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट करेंगे, जो कि मैं इस फर्दर वीडियो में सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑपरेशन होगा कि हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे इस यूआरएल पर, ताकि हम ये पूरा डेटा को हम यहाँ पर डायनेमिक कर सके। उसके लिए अब हमें यहाँ पर जाना होगा हमारे इस होम पेज के अंदर, पेजेस के अंदर, होम में। यहीं पर हम अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा है वो हमारा स्टैटिकली दिख रहा है, लेकिन अब हम इसको डायनेमिक करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट करना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सियोस को यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है। अब आपको यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम एक बार हमारी जैसे ही कोई भी यूज़र हमारी इस कंपोनेंट को विजिट करता है तो हमारा यूज़ इफेक्ट है वो एक बार रन होगा, और उसी के अंदर हम डेटा को फेच करेंगे और उसको हम एक स्टेट पर स्टोर करके वहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी एम्प्टी रखनी ताकि ये हमारा एक बार ही रन हो। और इसके अंदर हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे ताकि जो भी एरर हो हमारे कंसोल पर दिखे, और ये जो एरर है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। फिर हम ट्राई के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा डेटाबेस में से एपीआई क्रिएट करेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करते हैं ताकि हमारा जो भी रिस्पॉन्स में डेटा मिले वो हम इस स्टेट पर स्टोर कर लें। तो यहाँ पर आपको टाइप करना हो कॉन्स्ट यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स यूज स्टेट, और यहाँ पर हम एम्प्टी रखेंगे। और अब हम इसके अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट
गेट ऑल डेटा नाम का आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। और इस फंक्शन को हम असिंक बनाएंगे क्योंकि एक नेटवर्क रिक्वेस्ट है जिस पर हम प्रोमिसेस का यूज़ करेंगे असिंक अवेट का, इसलिए हम इस फंक्शन को असिंक मार्क कर रहे हैं। और उसके बाद इसको यहाँ पर इसको कॉल भी कर देंगे हम इसी में। और अब हम इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस से फेच करने की। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्ट res मतलब रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। अब हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक्सियोस के अंदर जो हम डॉट गेट करेंगे तो हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे इस URL पर। अब हम यहाँ पर URL पास करना होगा जिस भी URL पर हम गेट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे http localhost:8000/users मतलब हमारे इस API पे हमें गेट रिक्वेस्ट करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो URL है वो हमारा एंड पॉइंट है यूजर, और यहाँ पर हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये पूरा डेटा हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिलेगा। और जो भी इस रिस्पॉन्स में आएगा वो हम इस स्टेट में स्टोर करेंगे। तो स्टोर में सेव करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा सेट यूजर्स, और उसके अंदर हमें जो भी इस रिस्पॉन्स में से डेटा आएगा res.data करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इस यूज़र पर सेव हो जाएगा। चलिए अब इसको हम कंसोल करवाते हैं। कंसोल लॉग करके हम यूज़र को मतलब मिला है कि नहीं हम चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर जाकर एक बार इसको पेज को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पर इंस्पेक्ट पर जाकर कंसोल को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एक एरे में एक आइटम दिख रहा है जो कि है हमारा vijay@gmail.com, जो कि हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में मिल रहा है, मतलब कि हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ रहा है। तो बस अब हम इस यूज़र में जितने भी डेटा है उसको हमें यहाँ पर रेंडर करवाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा, स्टैटिक है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके ऊपर आपको यहाँ पर एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर एक मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है यूजर्स एंड users.map। उसके अंदर हमें सिंगल यूज़र मिलते रहेंगे तो यहाँ पर हम यूज़र लिखते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर एक रिटर्न कराएंगे एक tr को। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे tr, उसके अंदर होगा हमारा td ये पूरा डेटा। तो हम सिंपली इस पूरे के पूरे इस डेटा को यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये जो tr है उसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। फिर हम अब ये डेटा हमारा डायनेमिक लाएगा तो हमें यहाँ पर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट में अंदर लिखना होगा यूज़र के अंदर जो हमारा सबसे पहले हमें आईडी डिस्प्ले करवानी है तो हमें user.id टाइप करना है। दूसरा है हमारा नेम, तो यहाँ पर user.name। इसी तरह से हमें यहाँ पर ईमेल के लिए भी करना होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है user.email। फिर हम यहाँ पर इसको भी हम डायनेमिक बनाएंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर आईडी स्टैटिक के बदले हम यहाँ पर $साइन का यूज़ करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा user.id। मैं आशा रखता हूँ कि आपको React.js का नॉलेज होगा और प्लस जावास्क्रिप्ट का, तभी आप यहाँ पर CRUD ऑपरेशन यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर सेव करेंगे और हमारे ब्राउज़र पर जाकर देखेंगे तो यहाँ से हम इसको क्लोज करके इसको रिफ़्रेश कराएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेटा वो जो डेटाबेस में है वो ही यहाँ पर फेच होकर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक ही रिकॉर्ड है तो वो यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो यहाँ पर हमने गेट रिक्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया। अब हम बारी है इस नेम के पोस्ट रिक्वेस्ट की, मतलब जैसे ही यूज़र यहाँ पर डिटेल फिल करेगा, जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेगा तो वो डेटा हमारा इस API में स्टोर हो जाना चाहिए और ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर हो जाना चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है, ये नेम वाला और ये ईमेल वाला। अब यहाँ पर आपको एकदम ध्यान से देखना है कि किस तरह से फॉर्म में डेटा फिलअप होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बटन टाइप इक्वल टू सबमिट है। तो जैसे ही हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो हमें यहाँ पर लिखना होगा ऑन सबमिट। इस यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हैंडल सबमिट, जिस पर हमारा डेटा सबमिट करके हम डेटा को स्टोर कराएंगे। इसको हम कॉपी करके यहाँ पर ऊपर इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, और इसको भी हम यहाँ पर असिंक मार्क करेंगे क्योंकि इसमें भी API कॉल होगा, इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से।
अब हम बिफोर सबमिट करने से पहले हमें इस पूरे डेटा को होल्ड करके एक स्टेट में रखना होगा, ताकि जब जब इस इनपुट में चेंज होगा तब तक हमारी स्टेट की वैल्यू चेंज होगी और उस स्टेट की वैल्यू को हम यहाँ पर सर्वर पर भेजेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक स्टेट बनाना होगा। इसके लिए हम ऊपर आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कॉन्स्ट, एक इनपुट का एक स्टेट बनाना होगा हमें यहाँ पर, सेट इनपुट इक्वल टू यूज स्टेट, और इसके अंदर होगा हमारा नेम और ईमेल। सबसे पहले हम नेम को यहाँ पर एम्प्टी करेंगे और साथों साथ हम ईमेल को भी यहाँ पर एम्प्टी कर देते हैं। फिर अब हम इस सेट इनपुट की मदद से इस नेम और ईमेल की वैल्यू को कैप्चर करेंगे। तो आपको इस सेट इनपुट को कॉपी करना है और जहाँ पर भी आपको जितनी भी मैंने यहाँ पर सिर्फ नेम और ईमेल पर ही किया है, आप यहाँ पर किसी भी इनपुट पर यूज़ कर सकते। तो चलिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम पर यूज़ करना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका नेम देना है और उसके बाद यहाँ पर ऑन चेंज, मतलब कि जब जब ये हमारा चेंज होगा तब तक हम यहाँ पर इसको कॉल, इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ पर ई पास करेंगे, ताकि जब हमारा इनपुट चेंज होगा हमें वो रिटर्न में एक इवेंट ऑब्जेक्ट देता है, उसके अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टी स्टोर होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर इसी को ऐसे यूज़ करके सेट इनपुट को, फिर उसके अंदर हमें ब्रैकेट यूज़ करना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, ताकि जो भी हमारे प्रीवियस की वैल्यू है वो भी उसमें स्टोर रहे और प्लस हमारी जो भी यूज़र नई वैल्यू को टाइप कर रहा है वो भी उसमें यूज रहे। तो यहाँ पर हमें ट्रिपल डॉट करके जो भी हमारी पुरानी वैल्यू इनपुट में है उसको, और अब हम यहाँ पर लिखना होगा ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, उस यहाँ पर इस कमांड की मदद से हमारे जिस भी इनपुट पर चेंज हो रहा है उसी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में हमारा नेम है वो आ जाएगा और उसकी वैल्यू को पाने के लिए हमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का यूज़ करना होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट की यूज़ करें, जिसको हमें यहाँ पर वैल्यू देना होगा और वैल्यू हमारा होगा जो इनपुट के अंदर हमारा नेम है वो। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस इनपुट के अंदर हमारा एक नेम है, तो हम यहाँ पर लिखना होगा इनपुट डॉट नेम। हमें इसी तरह से हम ये ईमेल को भी करना है। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। सॉरी तो यहाँ पर हमें इस ऑन चेंज को यहाँ से कॉपी करना है और इस वैल्यू को भी, और यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और सिम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में चेंज करना है और नेम और वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो यहाँ पर नेम की जगह हमें टाइप करना होगा ईमेल। अब यहाँ पर सेव करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा, ताकि जो भी यूज़र जब उस इनपुट पे यहाँ पर चेंज करेगा वो पूरी की पूरी वैल्यू एक इस स्टेट में स्टोर हो जाएगी। फिर इस इनपुट में हमारा नेम और ईमेल दोनों होगा। तो अभी इस कंसोल की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हमारा मेन काम होगा हमें डेटा को यहाँ से सबमिट करवाना। तो अब अभी हम यहाँ पर इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा यहाँ से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म यहाँ पर रिलोड हो रहा है, जो कि हमें नहीं चाहते कि हमारा फॉर्म रिलोड हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है वो हमें एक रिटर्न में इवेंट ऑब्जेक्ट देता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ई करना है और इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रिवेंट है उसको हमें प्रिवेंट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। जैसे ही आप ये करके यहाँ पर अब हम आपको अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म अभी सबमिट नहीं हो रहा है। तो अभी हम चलिए इस पर हम API कॉल करते हैं। अब हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होगी, ताकि जब भी हम किसी भी क्लाइंट से सर्वर पर डेटा भेजते हैं तभी हम पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर टाइप करना होगा अवेट और यहाँ पर लिखना होगा axios.post, क्योंकि अभी हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। और किस URL पे, तो हमें सेम URL पर, ये जो हमारा सेम URL है उसी पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो आपको सिंपली यहाँ पर से इसको पूरे को कॉपी करना है और यहाँ पर इस URL को पेस्ट करना है। और यहाँ पर अब हमें सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वैल्यू को पुट करना होगा, जो भी हमारा डेटा होगा जिसको हमें सर्वर पर सेंड करके
स्टोर करना होगा उसको। इन हमारे केस में यहाँ पर इस इनपुट में है, तो हमें यहाँ पर सिंपली इनपुट डाल देना है और इसको सेव कर देना है। तो अभी जब भी हम यहाँ पर जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे तो हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो हम अब ट्राई करते हैं, चलिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा है। तो अभी हम यहाँ पर एक किसी और का हम यहाँ पर डालते हैं डेमो, और यहाँ पर हम नेटवर्क रिक्वेस्ट ओपन करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यूजर्स में यहाँ पर हमारा एड्रेस में ये पोस्ट रिक्वेस्ट गई है और यहाँ पर पेलोड हमारा बन चुका है और रिस्पॉन्स में हमें पूरा का पूरा डेटा मिला है, मतलब कि। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्टेट अपडेट नहीं हुआ, वो हम देखते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर रिलोड करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर फिल किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी बारी है कि इसको बिना रिलोड किए यहाँ पर कैसे शो करवाए। उसके लिए हमें एक और स्टेट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक और स्टेट क्रिएट करते हैं जो कि होगा रेंडर, सेट रेंडर, और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखते हैं ताकि पहली बार ये फॉल्स हो, जब भी हम अपडेट करें तभी हम इसको ट्रू करेंगे। तो अब इस रेंडर को हमें इस डिपेंडेंसी एरे में पास करना होगा ताकि जब इस रेंडर की वैल्यू चेंज होगी तब तक के ये हमारा कॉल होगा। और अब हम इस सेट रेंडर को ट्रू करेंगे कहाँ पर, हम जब भी यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करेंगे वहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको हम ट्रू कर देंगे ताकि जैसे ही हमारा सब फॉर्म सबमिट होगा यहाँ पर डेटा जो क्रिएट होगा तो सेट रेंडर हमारा ट्रू होगा। जैसे ही हमारा सेट रेंडर ट्रू होगा तो ये ऑटोमेटिक यूज इफेक्ट चलेगा और उसके अंदर से ऑटोमेटिक ये सारे डेटा आके इस हमारे यूजर स्टेट में स्टोर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर एग्जांपल करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 1 और 2 ही डेटा है। अब तीसरा डेटा हम यहाँ पर डालते हैं, डेटा। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेज बिना रिलोड किए हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर हो गया, जो कि हम यही चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर से बिना यहाँ रिलोड किए यहाँ पर दिखाई दे। तो ये हो गया हमारा गेट रिक्वेस्ट और हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट। चलिए अब हम इस डिलीट की फंक्शनैलिटी को शुरू करते हैं। सो अब हम यहाँ पर हमें जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो यहीं से रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एडिट बटन है और डिलीट बटन है। तो हमें इस डिलीट बटन पर क्लिक करें, जिस भी डिलीट बटन पर क्लिक हो उसी का डेटा हमें डिलीट करना होगा। इसलिए हमें यहाँ पर हमें ऑन क्लिक यूज़ करना होगा, इसलिए ऑन क्लिक। और इसी के अंदर हमें अब एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा हैंडल डिलीट। और उसके हम यहाँ पर से उसको एक यहाँ पर जो भी डायनेमिक हमारी आईडी आएगी उसको पास करेंगे ताकि यूज़र ने जिस भी यूज़र के सामने डिलीट बटन पर प्रेस किया है उसी का डेटा डिलीट हो। इसलिए हम यहाँ पर पास करेंगे user.id। तो अब हम इसको फंक्शन को ऊपर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जाकर हमें इसको यहाँ पर क्रिएट करेंगे और हमें यहाँ पर पैरामीटर के रूप में हम यहाँ पर आईडी मिल जाएगी और यहाँ पर हम इस आईडी की मदद से अब डिलीट को परफॉर्म करेंगे। और ये भी एक्शन हमारा असिंक होगा, तो यहाँ पर हमें असिंक यूज़ करना है। तो अभी हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करके एक्सियोस के अंदर हमें एक डिलीट मेथड आता है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्वर पर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिलीट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले होगा हमारा URL। अब URL हमारा बनेगा तो हमें यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम बैकटिक का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेम इसी URL को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अब हम हमारी जो डायनेमिक आईडी आई है उसी के बेस पर हम यहाँ पर डिलीट करना होगा। तो हमें यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ करके यहाँ पर हम आईडी पेस्ट करेंगे ताकि जो भी हमें पैरामीटर के तौर पर जो भी आईडी हमें रिसीव हो रही है उसी का डेटा डिलीट हो। अब डेटा डिलीट होने के बाद हमें जो भी इस आईडी पे डेटा मिला है तो अब हमें यहाँ पर एक मेथड का यूज़ करना होगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं गेट न्यू यूज़र नाम का एक मेथड क्रिएट करते हैं और वो होगा हमारा जो भी हमारा फ़िल्टर मेथड का यूज़ करना होगा। इसके लिए हमें इस यूज़र के ऊपर फ़िल्टर मेथड यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूज़र्स डॉट फिल्टर और इसके अंदर हम एक सिंगल यूज़र मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर यहाँ पर हमें रिटर्न करवाना होगा इस जो भी हमें इस आईडी मिल रहे हैं उस आईडी के अलावा जितने भी रिकॉर्ड है वो हमें इस नए स्टेट में अब हम स्टोर करना होगा। तो अब हमें यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न यूज़र डॉट आई डी इज़ नॉट इक्वल आई डी। इस न्यू यूज़र में हमारा इस आईडी के अलावा जितना भी डेटा होगा वो होगा। तो अब सिंपली हम इस यूज़र को हम यहाँ पर सेट कर देते। तो हम यहाँ पर हम सेट यूज़र करेंगे और यहाँ पर सिंपली इसको पास कर देंगे ताकि जो भी डिलीट हुई आईडी है उसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड है वो हमारे इस यूज़र में स्टोर हो जाए और वही यहाँ पर रेंडर हो। तो चलिए अब इसको भी हम यहाँ पर टेस्ट कर देते हैं, एक बार रिफ्रेश करें। अब हम यहाँ पर थर्ड वाला डेटा को डिलीट करने की ट्राई करते हैं। तो सिंपली आपको तीसरे वाले के सामने यहाँ पर एक नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ तो हमें पता चलेगा कि हमारी डिलीट रिक्वेस्ट हो रही है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर तीसरी वाली आईडी पर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा थर्ड रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड यहाँ से भी डिलीट हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो भी आपको हमें वो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो अब हमें यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो ये था पूरा डिलीट का भी प्रोसेस। अब हमारा लास्ट ऑफर है वो है एडिट। तो चलो अब हम एडिट के ऊपर वर्क करते हैं। तो अब हम एडिट पर वर्क करने से हमें सबसे पहले डायनेमिक राउटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सेटअप किया था यहाँ पर एडिट और आईडी। तो हमें जब भी यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करें तो हमें इसी नेविगेशन पर यहाँ पर रीडायरेक्ट करना होगा ताकि हमारा एडिट कंपोनेंट रेंडर हो जाए। उसके लिए हमें जाना होगा हमारे होम पेज पर और यहाँ पर हमें लिंक का यूज़ करना होगा। रिएक्ट राउटर में लिंक आता है तो यहाँ पर टीडी के अंदर हमें यहाँ पर लिंक यूज़ करना है लिंक। उसके अंदर हमें टू यूज़ करना होगा जिसके अंदर हमें पाथ को स्पेसिफाई करना होगा कि हमारा स्लैश एडिट पर जाए और जो भी डायनेमिक आईडी है उसी पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिंक कंपोनेंट का यूज़ किया, उस पर टू यूज़ किया। मतलब जैसे ही कोई एडिट बटन पर क्लिक करेगा तो हमारा इस यूआरएल पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, फिर हमारा एडिट पेज यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर आईडी पर फर्स्ट नंबर की आईडी पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर एडिट में 1 दिख रहा है, मतलब कि हमारा डायनेमिक राउटिंग अब हो रहा है। तो अब हमें सबसे पहले सबसे पहले इस दोनों आइटम को यहाँ पर से हमें यहाँ पर लाना होगा। इसके लिए हमें एक सिंगल रिकॉर्ड के लिए गेट करना होगा। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भी है वो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि हमारा यूज़ स्टेट, दूसरा होगा हमारा यूज़ इफेक्ट और उसके अंदर हमें एक और यूज़ करना होगा जो कि होगा हमारा यूज़ पैराम, ताकि हम पैरामीटर्स के अंदर से उसको यहाँ पर यूज़ कर सकें। यूज़ पैराम्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पर से हम आईडी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहीं से कॉन्स्ट आईडी और यूज़ पैराम में से हम यहाँ पर आईडी को निकाल लेंगे। ये आईडी हमारी यहाँ से आएगी, जो भी हम यहाँ पर डायनेमिकली देंगे वो उसी की वैल्यू होगी। अब हमें यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट चलाना होगा सिंगल डेटा को गेट करने के लिए और यहाँ पर आईडी को पास करेंगे ताकि जब भी आईडी मिलेगी तभी ये हमारा यूज़ इफेक्ट ट्राई करेगा।
उसके अंदर हमें ट्राई कैच के अंदर अगेन हम स्वयं जो करते थे वही हमें यहाँ पर करना है। और यहाँ पर हमें फंक्शन क्रिएट करना होगा गेट कॉन्स्ट इसी के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो भी है उसी को हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले हम कॉपी करेंगे, ये जो इनपुट है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर होम में जो भी यहाँ पर डिटेल है ये वाली ऑन चेंज वाली वो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर भी सेम पेस्ट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर सिंगल रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर कोड लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉन्स्ट res अभी सबसे पहले हमें एक्सियोस को इंपोर्ट करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे एक्सियोस इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। यहाँ पर वापस से हमें बैकटिक का यूज़ करेंगे क्योंकि अब हमें डायनेमिक बेस पर हम आईडी के डेटा को गेट करेंगे। तो यहाँ पर आप यूआरएल में मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 रिकॉर्ड है। मान लीजिए मुझे 2 नंबर का डेटा को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पर URL/2 करूँगा तो मुझे वही रिकॉर्ड मिलेगा। तो हम बस इसी की मदद से इसी URL को हम हिट करेंगे डेटा को गेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम डायनेमिक आईडी जो है उसी को हम पेस्ट कर देंगे और अभी इस डेटा हमारा इसमें आ जाएगा। और ये सेट इनपुट के हम इस सेट इनपुट के अंदर जो हमारा रिस्ट डॉट डेटा है उसको हम सेट कर देंगे ताकि हमारा डेटा है उसमें स्टोर हो जाए। तो अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब हम जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेम और ईमेल दोनों आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ईमेल में दिक्कत है कि नाम ही आ रहा है। चलिए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू में हमने इनपुट डॉट नेम किया है, इसकी जगह हमें यहाँ पर ईमेल करना होगा। जैसे ही सेव करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेम और ईमेल का जो डेटा है ऑटोमेटिक फेच होकर आ रहा है सर्वर से। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ विजय पर क्लिक करेंगे तो विजय नाम का ही रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। अगर आप यहाँ पर डेमो वाले पर क्लिक करेंगे तो ये डेमो वाला ही डिलीट मतलब कि शो होगा। तो अब हम यहाँ पर हमारा पूरा काम होने वाला है। तो अब हम सबसे जस्ट सिंपली हमें इस अपडेट की फंक्शनलिटी को करना है। तो हम सॉरी तो अभी हम यहाँ पर इस फॉर्म पर ऑन सबमिट यूज़ करेंगे जैसे कि हमने सबमिट के वक्त किया था। हैंडल एडिट डेटा, इसी को हम यहाँ पर नया फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसी को हम यहाँ पर सबसे पहले उसकी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। और अभी हम यहाँ पर हमें पुट रिक्वेस्ट करनी होगी। इसके लिए अब यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे। अवेट एक्सियोस डॉट पुट मेथड को मदद से हम यहाँ पर डेटा को एडिट कर सकते हैं, जो भी डेटा हमें एडिट करना हो वो हम यहाँ पर पुट मेथड यूज़ करेंगे। ये हमें 2 आर्ग्यूमेंट लेंगे। सबसे पहला होगा हमारा URL, दूसरा होगा हमारा डेटा जो भी हमें अपडेट करवाना हो वो। इसके लिए सबसे पहले हम इसी URL को यहाँ से कॉपी करते हैं और ये यहाँ पर हमें बताना होगा कि किस आईडी पर किस डेटा को अपडेट करवाना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इनपुट। इससे होगा ये कि इस URL पर जो भी ये आईडी होगी उसी आईडी पर ये जो डेटा है वो हमारा अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा डेटा अपडेट होगा उसके बाद हम इसको हमारे होम पेज में रीडायरेक्ट कराएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर से एक और यूज़ करना होगा जो होगा हमारा इंपोर्ट यूज़ नेविगेट, जो कि हमें रिएक्ट राउटर में से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सजेशन नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ यहीं से इसको यूज़ कर लेते हैं।
यूज़ नेविगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा जो कि होगा हमारा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट। फिर इस नेविगेट की मदद से हम यहाँ पर इसको होम पेज में रीडायरेक्ट करवा देंगे स्लैश पर। इसको इस पूरे को हम यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर ले लेते ताकि कोई भी एरर हो तो हमें कंसोल होकर शो हो जाए। चलिए अब हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं गो टू होम का भी मैंने यहाँ पर बटन है, जिस पर क्लिक करेंगे तो हम होम पे चले जाए। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर नीचे ये देखिए गो टू होम, तो यहाँ पर हमें एक यूज़ करना होगा ऑन क्लिक। जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा तो हमें नेविगेट करवाना है होम पेज पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेविगेट और यहाँ पर स्लैश। तो अभी यहाँ पर हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर होम पेज में आ गए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले वाला रिकॉर्ड जो है कि विजय वाला है उसको हम एडिट करेंगे। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नेम और ईमेल आ गया है। तो अब मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ। विजय की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरा पूरा नाम, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक वो हमारे होम पेज पर रेंडर हो गया, मतलब नेविगेट हो गए, और यहाँ पर हमारी डिटेल है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो गई। जैसे ही आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो भी हमारा डेटा वही का वही रहेगा। तो गाइस ये था पूरा हमारा CRUD ऑपरेशन कि किस तरह से हम React.js के अंदर API की मदद से कंप्लीट CRUD ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो पे हमने देखा। चलिए एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले होगा हमारा गेट रिक्वेस्ट ताकि हमारा पूरा डेटा यहाँ पर रेंडर हो जाए। दूसरा होगा हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट ताकि हम यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर डाले हैं, जैसे ही हम यहाँ पर डेटा डालकर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। देखिए हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया और यहाँ पर रेंडर भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर डिलीट की फंक्शनैलिटी देखी, जैसे ही जिस भी रिकॉर्ड के सामने वो डिलीट करेगा उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं थर्ड वाले के यहाँ पर डिलीट करूँगा तो हमारा थर्ड वाला रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो गया। आप यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो भी वो डिलीट हो ही जाएगा। फिर हमें देखा कि हम अपडेट कैसे करें, तो हमें सिंपली इस एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर अगेन हम डेमो लिखते हैं और यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डेमो और डेमो दोनों अपडेट हो गया है। तो आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइस बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मेक श्योर आप चैनल सबसे पहले इस वीडियो को लाइक बटन क्लिक करके नीचे एक अच्छी सी कमेंट करें, और हाँ एक कमेंट करना मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा लाऊँ। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते। मैं उसी बेस पर अपना एक पूरा का पूरा वीडियो क्रिएट करूँगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है वो प्लीज़ पूरा कर लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।